हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तक हमने 3 तक कर चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। चलिए, इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको दिया है कि छायांकित कीजिए, है ना। यानी कि ये जो आपको आकृतियाँ दी हुई है इनको हमको भरना है, ठीक है। तो कैसे भरना है बेटा, इसमें हमको पहले दिया है, पहले आकृति के लिए हमको क्या दिया है, ये ए है, बी और ये सी। तो पहली आकृति के लिए दिया कि बक्सा के वृत्तों का 1/2 भाग भरना है ना। इसका कितना भरना है हमको, 1/2 भाग। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कितना भरना है, 1/2 भाग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें व्रत को काउंट करेंगे, कितने व्रत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने व्रत है बेटा, 12 है। टोटल कितने, 12। अब इन्होंने क्या बोला है, 12 बार का मतलब पूरे व्रतों का 1/2 भाग, है ना। तो इस का मतलब होता है गुणे का चिन्ह। इस का मतलब क्या होता है, इंटू का चिन्ह, ठीक है। यानी इनका आपस में क्या है, गुणा है। तो मैंने आपको बताया था कैसे करते, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है हर में, 12 गुणित 1 और 2 गुणित 1। तो ये कितना हो गया, 12/2। अब जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार। तो हमें कितने व्रत को फिल करना है, 6। तो हमने कर दिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6, ठीक है। ऐसे निकालना है, ठीक है। अब क्या है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग करना है हमें, है ना। ये वाला ये है। हम इसमें त्रिभुज काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं बेटा, टोटल कितने हैं, 9। और 9 का कितना भाग करना है हमें, ये हो गया हमारा ए पार्ट, ये बी के लिए, और यहाँ हम कर लेंगे सी के लिए कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो 9 का क्या हो गया हमारा, 9 का कितना भाग लेना है, 2/3 भाग लेना है। तो हमने करा 2/3, ठीक है। अब इस का अर्थ होता है गुणा, है ना। तो मैं इस का को मिटा देती हूँ। नाइन का 2/3, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, है ना। तो कितना बच गया, 3 × 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6, है ना। तो यहाँ भी हमें कितने भाग फिल करना है, 6। तो हमने कर दिए, देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6, ओके। चलिए, अब ये क्या है हमारा सी, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब इसमें टोटल कितने हैं, हम पहले देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल है हमारे 15, और 15 का कितना, 3/5, 3/5 भाग। तो वैसे कर लेंगे, 15 × 3, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 1 × 5, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है ना। और 3 का 3 में इंटू हो गया तो कितना हो गया, 9। तो कितने बक्से हमें फिल करना है, 9। तो हमने कर देंगे, सॉरी, वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। आया ना समझ में आपको कैसे करना है ना। जितना दिया है हमको, जितना भाग दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम टोटल को काउंट करेंगे कितने हैं, और फिर उसका गुणा हम जितना भाग दिया उसमें करके हल करेंगे, और फिर से आंसर लाएंगे, और वही को उसको हम फिर या फिल करेंगे। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रफ में कर सकते हैं, ये भाग को, और जितना आ रहा है उतने को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, गोले लगा सकते हैं ना। ये काम आपका रफ कार्य है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। चलिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हल कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, पहला है हमारा 24 का, ये है हमारे पास 24 का 1/2। यहाँ पर का लिखा हुआ है ना, 24 का
1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, 24 का की जगह हम क्या लगाते, इंटू 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1/2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ हो गया हमारा 24 इंटू 1, हर अंश का अंश में और हर का हर में गुणा। तो यहाँ क्या हो गया हमें 24/1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बी कितना आपके पास 46 का 1/2। तो इसको हमने हल करा। इसको हम और भी मतलब हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर हमें भिन्न में आंसर नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से, देखो नीचे है, हर का अंश में भाग दे देंगे। 2 का भाग हम 24 में देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 12 आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम 46 इंटू 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, अंश का अन में, तो 46 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 46, और 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया हमारा 23। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। सी नहीं है, ये ए का ही 1 2 है, ए के ही ये 1 है और ये 2 है आपका। अब ये हम करेंगे बी में भी आपका ये 1 है, 18 इंटू 2/3। तो वैसे ही सेम करेंगे हम 18 इंटू 2, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 3। तो यह हो गया हमारा 36, और यहाँ आ गया हमारा 3। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब इसी का सेकेंड क्या दिया है आपको, 27 इंटू 2/3। तो इसको करेंगे हम 27 इंटू, हो गया ये 2, ये का लिखा है ना बेटा, ये का लिखा है, इसका मैं का की जगह क्या लगाएंगे हम इंटू, ठीक है। तो 27 इंटू 2/3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। तो ये हो गया हमारा 27 इंटू 2/1 इंटू 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए अब या तो आप इसका इंटू कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से मतलब आप काट भी सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं ना। जैसे यहाँ से ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, है ना। तो अब यहाँ कितना बच गया हमारे पास 9 इंटू 2, और यहाँ बचा है नीचे 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो 9 का 2 में किया तो हमने कितना आ गया 18, और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 18 ही आएगा, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम करेंगे 5th का सी। 5th का सी में क्या है, 16 का 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 16 इंटू 3/4। यहाँ हो गया 16 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 16 इंटू 3 एंड 1 इंटू 4। उस देखो अभी हमने बताया, या तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर ली ना, 16 का गुणा आप किस में करेंगे 13 में करेंगे, और फिर इससे भाग लगाएंगे, संख्या बड़ी हो जाती है। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना। हमेशा के नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले जब गुणे में हो तब बेटा, अगर यह धन का चिन्ह हो तो यहाँ से नहीं कटेगा ये, है ना। लेकिन अगर गुणे में रहता है तो आप इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली दोनों में से अगर कोई किसी में भाग जा रहा है तो दे सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ कितना बचा आपका 4 गुणे 3, और यहाँ नीचे 1 इंटू 1। ये हो गया आपका 12/1। तो ये आंसर आ गया आपका 12, ठीक है। अब इसी का हम करेंगे सेकेंड, सी का सेकेंड, ठीक है। 36 का 3/4। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, 36 इंटू 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 36 इंटू 3/1 इंटू 4। अब वही करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा 27/1 इंटू 1 1। ये हो गया आपका 27, ओके। इसका डी करेंगे हम। डी का फर्स्ट क्या है, 20 का 4/5।
तो ये सॉल्व किया हमने 20 × 4/5 कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 20 × 4 और 1 × 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 × 4, 1 × 1, 4/1। अच्छा सॉरी, 4 में 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। हाँ, ये आ गया आपका 16, और 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 16 ही आएगा। ठीक है, यहाँ का मिटा देती हूँ। अब यहाँ करेंगे आप इसका, मैं ये इसी का डी का सेकंड यहाँ बता रही हूँ आपको, 35 का 4/5। ठीक है, 35 का 4/5 कितना हो जाएगा, 35 × 4/5 इज इक्वल टू 35 × 4 एंड 1/5 कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा है ना, 35। ठीक है, 7 बार गया तो 7 × 4 और यहाँ हो गया 1 × 1, तो यहाँ हो गया 7 4 ज़ा 28, 7 चौक 28 और 1, और ये आ गया आपका 28। ठीक है, आया बेटा समझ में, है ना। जहाँ का लगा है वहाँ अपन क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरी बात क्या है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो हर में एक है। जब आपका सिर्फ अंश दिया है और नीचे कुछ नहीं तो हर में एक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। गुणा कीजिए एवं मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा भी करना है इसमें अपने को, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, और मिश्रित भिन्न में भी इसको हमको चेंज करना है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हमको लाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, ए है आपका 3 × क्या है, हाँ 3 × 5 सही 1/5। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने करा है कि इसको हम कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाते हैं, या विषम भिन्न सम भिन्न जो भी, उसमें हम कैसे लेके आते हैं बेटा। देखो यहाँ पर एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, ये 5 सही 1/5 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इस 5 में करेंगे, 5 × 5 तो कितना हो गया 25। और जब ये 25 आता है तो इसको इसमें प्लस करते हैं, जो अंश रहता है ना, ये अंश जो है न्यूमरेटर जो है ना, इसमें इसको प्लस कर देते हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, तो कितना हो गया आपका 25। और सॉरी इंटू नहीं करना है, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26। तो ये 26 हो गया, ये 26, और हर में जो है वह के 5 है तो 5 का 5 ही रहने देंगे। चलिए अब आगे का गुणा तो आपको पता ही है कैसे करना है ना। अब भी अपन ने किए, इतने सारे क्वेश्चन किए इसके, 3 × 26 और 1 × 5 कुछ नहीं है मतलब 1 है। चलिए करिए, 3 6 18 का 8, हाथ लगा 1, 3 2 नीचे और 1 7 है ना, और नीचे कितना हो गया आपका 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसको हमको मिश्रित भिन्न में भी लाना है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। तो 5 से हमने 78 को डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 कितना बचा 2 है ना, फिर 5 5 ज़ा 5 5 25 कितना बचा 3। अब 3 से भाग जा रहा क्या, नहीं जाता है ना, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात से नहीं जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था पिछले शेषफल रहता उसको लिख दिया हमने ऊपर, हर में जो है उसको लिख दिया यहाँ, और जितनी बार गया उसको लिख देंगे हम यहाँ। इसको बोलते हैं 15 सही 3/5। 15 5 75 प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ गया 78 है ना। ठीक आया समझ में, 78। आजकल के बच्चों को हिंदी गिनती आती नहीं है तो बड़ा दिक्कत है ना। अब ये हो गया सेकंड, इसी का बी है, ये ए था ये बी, कितना है 5 × 6 3 है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम, 5 × 6 सही 3/4। तो अभी अब मैं आपको अब आपको मैं एक बार बता चुकी हूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ है ना। कितना हो जाएगा, अब 6 का गुणा 4 सॉरी हाँ 4 में करेंगे तो कितना 24 है ना, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 24 3 27। एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देती हूँ उसको मैं, ये हो गया 5, ये हो गया 27/4।
अब कुछ नहीं, मतलब 1 है तो करो 5 इंटू 27, 1 इंटू 4, 5 इंटू सॉरी, अब हम इसका डायरेक्ट इंटू लिखेंगे ना। 5 का 5 हाथ लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 पर ये हो गया 4। अब हम इसको फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो बेटा 135 को, ये हो गया हमारा 4 3 12 है ना, 3 बार गया 4 से तो कितना बचा 1 है ना। 4 चौक 16 ज़्यादा होता है तो फिर 3 बार दिया हमने तो ये आ गया हमारा 16, तो ये हो गया 1। कितना बच रहा है यहाँ 1, तो 1 ऊपर, ठीक है, 4 नीचे और 33 हमारा यहाँ, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, एक मिनट, 12 13, तो यहाँ अच्छा 16, सॉरी, ये यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वही मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। देखो तो ये कितनी बार गया आपका 3 बार गया, तो यहाँ बचा आपका कितना 12, तो यहाँ बचेगा आपका 3, ठीक है ना। वही मैं बोल रही कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। ये हो गया 3, ठीक, और यहाँ क्या 33। अब ठीक है, चलिए ठीक है। हम ये वाला हम करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर है सी, 7 इंटू 2 सही 1/4 सॉल्व करेंगे इसको हम। 7 का 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 1 9, 9 बटे हो गया ये 4, ठीक है। या तो फिर मैं इसको सेकेंड स्टेप में ही कर देती हूँ ना, तो थोड़ा आपको क्लियर रहने के लिए मैडम जल्दी चक्कर में 7 इंटू, हाँ 2 4 जा कितना हो गया अपना 8 हो गया, 8 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया बेटा 9/4 है ना। तो 7 इंटू 9 और 1 इंटू 4, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है ना। चलिए अब अपन इसका इंटू करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा अब अपना, एक मिनट, ये 63/4 है ना। तो अब इसको फिर हम डिवाइड कर लेंगे बेटा। देखिए एक बार किया, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। 4 1 सा कितना बचा 2 है ना। फिर 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 5 20, कितनी बार गया बेटा 5 बार, तो 3 कितना अपना ऊपर आ गया, 15 यहाँ आ गया और यहाँ, ठीक है ना। 15 चौक 60 और 3 63, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाती हूँ। इसका अब हम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था, डी है ना। सी तक कर लिए थे हमने, अब डी 4 इंटू 4 इंटू 6 से 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 6 6 इतना, तो कितना करेंगे बेटा इसको 4 गुणित 6 3 18 और 1 19 है ना, 19/3 है ना, ठीक है। अब हम इसका इंटू करेंगे, 4 का इंटू करेंगे अपन 19 और यहाँ पे कर देंगे 1 का इंटू 3 में। चलिए तो हो गया अपना यहाँ आ गया हमारा 3 है ना। अभी कर देंगे 76 को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 3 से है ना, और ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 बचा 1 है ना। फिर 3 6 18 ज़्यादा होता है तो 3 5 15 बचा 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 ऊपर 25 इधर और ये
है ना, 25×75 और 1 76। ठीक, इसके आगे हाँ यहाँ तो जगह है। क्वेश्चन ये हो गया हमारा सेकंड, है ना। इसका ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर का क्या क्वेश्चन है? 3×1/4 × 6। अभी तक आपको इस साइड दे देते हैं, अभी इस साइड दे दिया है। ठीक है, तो 3×1/4 × 6 तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और 1 13। 13/4 गुणित, ये इंटू नहीं है क्या? हाँ इंटू नहीं, सॉरी, ये है 3 सही 1/4। 3 सही 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा 6। हम क्या करेंगे? इसका इसमें इंटू करेंगे और यहाँ 4 कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है आपका बटे में 1 है ना। 4 गुणित 1। ठीक है, आप करेंगे 13 का इंटू किस में करेंगे आप? हाँ 6 में, है ना। कहाँ हाथ लगा? एक और 7 और ये 4। अब हम फिर वही डिवाइड करेंगे, है ना। मैं आपको बार बार डिवाइड करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। 4 × 1 = 4, बचा आपका कितना? 3 और 9 × 36, तो यहाँ बचा कितना आपका? 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 2 पर 4 का नीचे, और ये जितनी बार जाता है उसको हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लाइन ना, सही बेटे 19 सही 2/4। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर F। इसी का एक और बचा हुआ है अभी F। 3 सही 2/5 गुणित का 8, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? 3 सही 2/5 गुणित 8। अब इसको फिर हम वैसे सारे 3 × 5 = 15 और 2 = 17। 17/5 गुणित का 8, है ना। तो 17 गुणित 8/5 गुणित 1, 7 × 56 का 6, बचा 5, 8 और 5 13, है ना। और 5 × 5। अब हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? 5 × 5 = 10, बस 15 ज़्यादा हो जाएगा। 10 नीचे 3 नीचे 6 बना 7 35, बचा 1। ठीक है, तो 1 ऊपर 5 नीचे, और जो ये भागफल में आता है ये यहाँ सही बटे में। ठीक है, चलिए अब हम कितना आ गया? 27 सही 1/5 आपका आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया? विद्या और प्रताप 2 बच्चे दिए, है ना, जिनकी माँ ने उनको 5 लीटर पानी एक बोतल में दिया। कितना पानी दिया बेटा? 5 लीटर की एक बोतल दी। कितने? एक बोतल दी है कितने की? 5 लीटर की। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। तो विद्या ने कितना उपयोग किया बेटा? विद्या ने क्या किया? 2/5 भाग जो था पानी का वो पी लिया, ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या पूछा जा रहा है? ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया? ए दिया है कि विद्या ने कितना पानी पिया। पहला क्या पूछा है कि विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या पूछी जा रही है इसी में कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, है ना। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न जो है
प्रताप ने पिया। ठीक, तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे कि देखो सबसे पहले कितना पानी अपने पास 5 लीटर। हम ए को सॉल्व करें कि विद्या ने कितना पिया। तो ए ने क्या किया, विद्या ने कितना पिया 2/5, तो कुल कितना था 5 का विद्या ने 2/5 भाग पी लिया। अपन ने लिखा है 5 का 2/5 भाग। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी का होता है तो इस का मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह 2/5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब 5 से ये 5 क्या हो गया, कट गया, है ना। मैंने अभी आपको बताया ना, नीचे से ऊपर वाली संख्या जब गुणे में होती है तब कट जाती है ना। अगर भाग जा रहा है चली जाती है। 5 से 5 में भाग, एक बार कट गया। यहाँ क्या बचा, एक बार, तो 1 × 2 और यहाँ हो गया 1 × 1। तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 2। टोटल मिला के कितना आ गया 2, है ना। तो विद्या ने कितना पानी पी लिया बेटा, विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है। कितना पानी पिया विद्या ने, 2 लीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रताप का देखो, प्रताप ने क्या पूछा कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। मतलब जितना पानी प्रताप ने पिया है उसको हमें भिन्न में प्रदर्शित करना है ना। भिन्न में मतलब बटे में, अंश और हर वाली संख्या में प्रदर्शित करना है। वैसे तो हम निकाल लेंगे, जब 2 लीटर विद्या ने पिया है, टोटल पानी कितना था 5 लीटर था, तो प्रताप ने कितना पिया होगा 2 घटा देंगे, तो कितना पिया होगा, प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया। लेकिन इसको हमें काय में प्रदर्शित करना है, भिन्न में, है ना। तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखो एक है टोटल, उसमें से कितना ले लिया है 5 भाग का 3 भाग। कितना पिया प्रताप ने, 5 भाग का 3, तो 3 ऊपर और 5 नीचे। देखो ये कैसे आया, ये अभी हमने इतने सारे जो ऊपर क्वेश्चन किए हैं ना, जो चित्र वाले छायांकित करने वाले, उसके पहले हमने उनको प्रदर्शित कैसे करना था, कौन सा भाग किसका कितना है, चित्र दिए हुए थे आपको, है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको नहीं पूरे चित्र दिया हुआ था, और उसमें से हमने मतलब उनको सीखा था कि इसको कैसे प्रदर्शित करते। तो जितना टोटल है मतलब एक है, बॉटल तो एक है, उसमें पानी कितने, पानी के भाग कितने 5 लीटर है। लेकिन इस 5 में से प्रताप ने कितना पिया है 3, तो इसलिए 3 ऊपर आया और टोटल कितना है 5 आया। और पूरा कितनी, एक बॉटल तो एक आए समझ में। तो एक में से हमने 3/5 भाग को घटा दिया। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उत्तर हमें किस में चाहिए, भिन्न में चाहिए, है ना। तो 1, तो मैं अब आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब जब भी हम इसको हल करते हैं तो आपने इनको पिछली कक्षा में हल करना सीखा होगा शायद, भिन्न वाली संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का कितना हो जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब इस 5 का हम इसमें 1 में क्या करेंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे। तो 1 से भाग लगाया 5 को, तो कितनी बार गया बेटा, 5 बार गया, 5 बार गया। ठीक है, अब इस 5 का गुणा हम इसके अंश में करते हैं। कहाँ करते हैं, इसके अंश कितना है 1, तो 1 में किया तो कितना आया 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब इसी तरह से फिर क्या चिन्ह लगाया हमने, ऋण का चिन्ह लगाया। अब इस 5 का, अब इसकी बारी आ गई, तो इस हर का भाग क्या में देंगे, इस 5 में देंगे। तो 5 से 5 कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, है ना। अब इस 1 का गुणा हम इसके अंश में करेंगे, किस में करेंगे, इसके अंश मतलब 3 में। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 आया ना 3। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 3। मैं मिटा देती, नहीं तो आपको खिचड़ी जैसे बन जाएगा यार। ठीक है, तो कितना हो गया 5। अब ठीक है, अब घटा दो, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका, नहीं सॉरी मैंने यहाँ ना 3 ले लिया, 3 नहीं लेना था, यहाँ पे हमें 2 लेना था, क्योंकि 2/5 भाग विद्या ने पिया और हमको प्रताप का निकालना है ना। सॉरी ना, तो यहाँ हो गया हमको प्रताप का निकालना है, तो ये 2। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 3/5 भाग। ठीक है, तो प्रताप का कितना निकल गया बेटा, 3/5 भाग। प्रताप ने कितना पिया है, 3/5, मतलब टोटल 5 लीटर पानी में से 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों।